जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मैं त्याग का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ और त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। पहले ही अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि जो लोग संन्यास लेते हैं उनका क्या उद्देश्य है, और जो गृहस्थ में रहकर के त्याग अपना आसक्ति छोड़ देते हैं, त्याग छोड़ देते हैं, फल की इच्छा छोड़ देते हैं, फल की कामना छोड़ देते हैं, उनका क्या उद्देश्य है। तो मैं इन दोनों में डिफरेंस जानना चाहता हूँ कि त्याग का क्या उद्देश्य है और त्यागमय संन्यास का क्या उद्देश्य है, और त्यागमय जीवन का क्या उद्देश्य है, संन्यास का क्या उद्देश्य है और त्याग का क्या उद्देश्य है। दोनों में अंतर पता चला आपको? आगे भगवान बताएंगे इसका क्या अंतर है। श्लोक संख्या 2। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। संन्यास और त्याग में क्या अंतर है कि जब हम कर्मों का ही त्याग कर देते हैं, संन्यास में क्या होता है कि हम कर्मों का ही त्याग कर देते हैं, हमने गेरुआ धारण कर लिया, हमने भौतिक कर्मों का त्याग कर देते हैं, भौतिक कर्म छोड़ देते हैं। संन्यास लेकर के हम केवल आध्यात्मिक कर्मों में लग जाते हैं, ये संन्यास है। तो जब हम कर्मों का, भौतिक कर्मों का त्याग कर देते हैं तो वो क्या है? संन्यास है। जब हम भौतिक कर्म करते हुए उनके फलों का त्याग कर देते हैं तो क्या है? वो त्याग है। ये भगवान समझाना चाह रहे हैं कि आप गृहस्थ में हो, गृहस्थ में रहकर आप भौतिक कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन कर्म फलों का त्याग आप गृहस्थ में रहकर भी कर सकते हो। कर्म करो लेकिन फल का त्याग कर दो, ये आप गृहस्थ में रहकर भी कर सकते हो। तो भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। भौतिक इच्छा पर आधारित यानी कि भौतिक कर्मों को त्यागना ये संन्यास कहलाता है, और सारे कर्मों के फलों को त्यागना ये त्याग कहलाता है। आगे श्लोक संख्या 5। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं भले ही संन्यास ले लो, है ना, भले ही संन्यास ले लो, लेकिन यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भले ही संन्यास भी ले लो, लेकिन यज्ञ तो सन्यासी लोग करते हैं। यज्ञ मीन्स जो कार्य हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं वो यज्ञ है, वो तो यज्ञ तो सन्यासी लोग करते ही हैं। दान क्या, सन्यासी लोग दान क्या करते हैं? ज्ञान का दान करते हैं, है ना, ज्ञान का दान करते हैं। तो दान भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके अलावा भी सन्यासी लोग भी धन का दान करते हैं। अपने से ऊंचे सन्यासियों को, अपने से ऊंचे ब्राह्मणों को वो धन का दान भी करते हैं। कैसे? जो दान उनके पास आता है, सन्यासी हैं, कोई ना कोई दान देता है, जो दान उनके पास आता है उस दान को ही आगे दान करते हैं। मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, हम लोग ब्रज मंडल में गए हुए थे और वहां पर एक महाराज जो हमारे महाराज से सीनियर थे, वो वहां पर मिले केदारनाथ वाले उसमें। तो उन्होंने वहां पर केदारनाथ की कथा सुनाई और महाराज ने उसी समय उनको 2000 का नोट निकाल के दिया, है ना। तो ये हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, वो भी इस्कॉन के गुरु थे, ये भी इस्कॉन के गुरु थे, उन्होंने कथा सुनाई, लेकिन फिर भी उनको ये लगा कि मेरा दायित्व है कि उन्होंने कथा सुनाई है तो उनको मैंने, जब मेरे पास है, या तो सन्यासी के पास धन हो ही ना, लेकिन अगर है तो वो धन भी दान कर सकता है। और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। तपस्या, सन्यासी के लिए तो तपस्या है ही, लेकिन अगर आप गृहस्थ में हैं और हम ये सोचें कि गृहस्थ के लिए कोई तपस्या नहीं है,
तो तपस्या ग्रस्त को भी नहीं छोड़नी चाहिए। मीन्स ग्रस्त भी जैसे सुबह उठ रहा है, स्नान कर रहा है, सर्दी में 4 बजे फिर जप कर रहा है, भजन कर रहा है, तो चाहे ग्रस्त हो चाहे सन्यासी हो, ये तीनों कर्म यज्ञ, दान और तपस्या का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बहुत से लोग कहते हैं, ग्रस्त को ये कह देते हैं कि आप कौन सा सन्यासी थोड़ी हो या कोई, अब हम तो ग्रस्त हैं, ग्रस्त से इतनी भक्ति नहीं होती है, ग्रस्त से भगवान ने इतनी आशा नहीं की है। भगवान ने भले ही आशा ना की हो, लेकिन अगर एक ग्रस्त कर रहा है और दूसरा ग्रस्त नहीं कर रहा है तो क्या होगा? अगर एक ग्रस्त तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, तो दूसरा ग्रस्त नहीं कर रहा है, इस लॉजिक को लेकर के कि ग्रस्तों के लिए ये नहीं बना है, तो क्या होगा? भगवान किसको, भगवान तो कहते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु च। लेकिन जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है वो मेरा मित्र है। तो भगवान को लगेगा ग्रस्त तो वो भी है, ग्रस्त वो भी है, तो फिर वो भजन कर पा रहा है और ये नहीं कर पा रहा, तो अगर मैं उसको थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दूंगा तो ये न्याय होगा या अन्याय होगा? अन्याय होगा, है ना। जो भगवान के लिए इतना त्याग कर रहा है और भगवान उसकी थोड़ी सी भी फेवर नहीं करेंगे या अपने हृदय में थोड़ा सा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेंगे, तो ये उसके लिए अन्याय होगा, है ना। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये तीनों चीजें दोनों के लिए, दोनों आश्रमों के लिए बनी है, गृहस्थ आश्रम के लिए भी और संन्यास आश्रम। पिंडदान नहीं करना चाहिए? नहीं, क्यों मैं बता रही हूँ, आज मैं शायद मैं उपसंहार सुन रही थी, ये कृष्ण इसका खिलाफ, इसके खिलाफ जो पिंडदान होती है ना, कृष्ण कह रहे हैं इसके खिलाफ। हाँ, सच्ची में मैंने सुनी है, आज ही सुनी है। नहीं, क्या मतलब जो पिंडदान होना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? ना वो बोल रहे हैं जे, मैं क्या, कौन बोल रहे हैं, चारू, भक्ति चारू महाराज जी है ना, हाँ। उनकी वाणी मैं सुन रही थी। हाँ, तो नारायण देव बोला जे नहीं करूँ, बोले जो हम लोग जैसे नया पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र पहनती हूँ, जैसे आत्मा तो एक शरीर छोड़ के और शरीर था, उसका मृत्यु कहाँ हो गई? हाँ, ऐसे बोल रहे थे जे कहाँ हो गई। तो पिंडदान तो एक शरीर छोड़ के तो अलग शरीर जा रहे थे, तुम किसको खिला रहे हो? किसने बोला? शास्त्र तो ये चीज नहीं कहता, हाँ, भक्ति चारू महाराज की वाणी नहीं हो सकती। नहीं, भक्ति चारू स्वामी महाराज कह नहीं सकते। मैं ना मैं सुनाऊंगी आपको एक बार। हाँ, मैं सुनाऊंगी मैं बांग्ला में पूरा वो अपने लिए जरूर कह सकते हैं कि सन्यासी को पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं, वो सन्यासी थे ना, तो सन्यासी को पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सन्यासी के लिए कह सकते हैं कि सन्यासी को कोई पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया है तो उनके लिए उनको पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किस लिए पिंडदान करेंगे? अब तो उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया, तो पिंडदान क्या करेंगे? लेकिन फिर भी सन्यासी भी करते हैं, फिर भी सन्यासी भी, लेकिन आवश्यकता नहीं है। नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन गृहस्थ को तो जरूर करने होते हैं, जरूर करने। मैं आपको भेजूंगी ये कहा, ये शास्त्र ये बताते हैं, अगर कोई कृष्ण भक्ति में आ जाता है तो उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई शुद्ध भक्त है तो उसको ये करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन भक्त कभी भी अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं मानता। भक्त कभी भी नहीं कहता मैं तो शुद्ध भक्त हूँ जी, मैं अपने मित्रों का पिंडदान नहीं करूंगा। वो तो मैं सोच रही हूँ जब शरीर दूसरा धारण कर लिया है तो पिंडदान की क्या आवश्यकता है? इसीलिए तो पिंडदान किए जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने शरीर धारण किया है या नहीं किया। अगर किया है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं किया तो ठीक है, उनके लिए पिंडदान है। मैं सोच रही हूँ जो सुसाइड करती है, जो एक्सीडेंट होती है, उसका क्या? ये मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे बोला कि पता नहीं ऐसे कैसे बोला, मुझे मैं पूछूंगी जाके। हाँ, चलिए, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं।
कोई महात्मा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता इस भौतिक जगत में, भले ही कोई कितना ही बड़ा सन्यासी हो या कोई कितना बड़ा महात्मा हो, कोई कितना बड़ा आचार्य हो, लेकिन उसके अंदर अब और शुद्धता की गुंजाइश नहीं है ना। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा हो, यज्ञ दान और तपस्या उनको भी शुद्ध करते हैं कि उनमें अगर जितना शुद्धता का उनका लेवल है और शुद्धता का लेवल बढ़ाते हैं। आगे इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, किसी भी तरह की कोई भौतिक इच्छा के बिना करना चाहिए। अक्सर हम दान भी भौतिक इच्छा से कर देते हैं और तपस्या भी भौतिक इच्छा से करते हैं और यज्ञ भी कोई भौतिक इच्छा से ही करते हैं। मैंने घर में चौकी करा ली, भजन संध्या करा ली, कोई हवन कर लिया, कोई पाठ कर लिया, ये सारे क्या हम किसी न किसी भौतिक इच्छा से करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाता है, यही मेरा अंतिम मत है। 18वां अध्याय पूरी भगवद गीता का निचोड़ है। क्या क्या करना है हमें जीवन में, ये भगवान 18वें अध्याय में समझा रहे हैं कि इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, कि मेरा कर्तव्य है कोई भी तपस्या करना, कोई भी यज्ञ करना, कोई भी जो है दान देना, ये मेरा कर्तव्य है। आगे कहते हैं, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना। जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, हम माँ हैं तो माँ का कर्तव्य, पत्नी है तो पत्नी का कर्तव्य, बहू है तो बहू का कर्तव्य, समाज में रहते हैं तो समाज की तरफ हमारा कर्तव्य, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस की तरफ हमारा कर्तव्य, इनकी को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों को त्याग देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहते हैं। जो हमारी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम उनको त्याग देते हैं तो ये त्याग क्या है, तामसी त्याग। आगे 8वां, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर, कष्टप्रद कि बड़ा कष्ट होता है इसलिए नहीं करता है कि इससे तो संन्यास ले लो, वो ज्यादा अच्छा है, कौन कमाए, कौन बच्चे पाले, कौन विवाह करे, पत्नी की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, इससे तो बेटर है संन्यास। इसलिए अगर संन्यास लेना है तो उसके लिए कहा गया है कि ये त्याग रजोगुण में किया गया है, कि हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, कोई त्याग नहीं करना चाहते हैं, कोई तपस्या नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये त्याग है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल नहीं प्राप्त होता। जैसे नवरात्रे लोग रखते हैं कि बढ़ रहा है तो कम कर दिया, ये तपस्या नहीं है। हाँ, मतलब नवरात्रे भी हो गए और वेट भी कम हो गए। अगला 9वां श्लोक। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक है। जब कोई भी कर्तव्य को करणीय मानकर करता है कि ये तो मुझे करना ही है, ये मेरा कर्तव्य है, और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, बस मेरा ये कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, बच्चे पालने हैं, बच्चों की सेवा मेरे को भगवान ने मेरी कर्तव्य है, मेरी को ड्यूटी दी है, ये मुझे करना है। ये नहीं सोचना कि बच्चे बड़े होकर के मेरी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, और सारे भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है।
निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सारे कर्मों का परित्याग कर सके। कर्मों का त्याग करना ये संभव नहीं है। त्याग कर भी दोगे, संन्यास भी ग्रहण कर लोगे, तो भी अपने सर्वाइवल के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। वास्तव में त्यागी कौन है? जो कर्म फल का त्याग करता है। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो कौन से कारण होते हैं? कोई भी कर्म करता है, हम मान लो सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, कोई भी, उसका कारण क्या है? हमें उठे हैं, स्नान किया, तो कारण क्या है? शरीर हमारा कारण है ना? कोई ना कोई कारण होता है। अगर मान लीजिए हम भजन कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? आत्मा उसका कारण है। तो कोई भी कारण, हम कमा रहे हैं, उसका कारण क्या है? शरीर उसका कारण है। तो कोई भी कर्म करते हैं, उसका जो कारण है, ये 5 कारण भगवान ने दिए हैं। ये 5 कारण होते हैं। कर्म का स्थान, कर्म का स्थान क्या है? ये शरीर कर्म का स्थान है। कर्ता, कर्ता कौन है? आत्मा, है ना? आत्मा कर्ता है। विभिन्न इंद्रियां, उनका कारण इंद्रियां भी हो सकता है। मार्केट में गए, गोलगप्पे देखकर खाने की इच्छा हो गई, खाने का कर्म, गोलगप्पे खाने का कर्म क्या है? उसका कारण क्या है? इंद्रियां है ना? तो कोई ना कोई कारण है। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, हम अनेक प्रकार की कोई ना कोई कोशिश में लगे रहते हैं। मेरा छोटा घर है, अब मेरा बड़ा होना चाहिए। अब बड़े घर के पीछे मैं अधिक काम कर रहा हूँ, अधिक मेहनत कर रहा हूँ, 16-16 घंटे काम कर रहा हूँ। तो वो जो 16 घंटे काम कर रहा हूँ, उस कर्म का कारण क्या है? मेरी चेष्टाएं हैं। तथा परमात्मा, हम भगवान के लिए भी कर्म कर सकते हैं। तो ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। मनुष्य क्या है? अपने शरीर से, मन से, मनसा वाचा कर्मणा, अपने शरीर से, मन से या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, कोई भी कर्म करता है, चाहे वो कर्म उचित है चाहे अनुचित है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। या तो अपने शरीर के लिए करता है, या आत्मा के लिए करता है, या इंद्रियों के वश में आकर के करता है, या परमात्मा के लिए करता है, और या फिर अपनी उनकी कोशिशें होती हैं ये करने की, मैं ये भी प्राप्त कर लूं, ये भी प्राप्त कर लूं, इसके फलस्वरूप करता है। अतः जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ये सोचता है कि मैंने किया, कि आपने नहीं किया, कहते हैं ना, हम नहीं करते, कौन करवाता है? गुण करवाते हैं, है ना? गुण करवाते हैं। तो ये 5 कारण क्या है? ये गुणों के अंतर्गत आते हैं। हम अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो सत्वगुण में कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं तो रजोगुण में कर रहे हैं, या तमोगुण में कर रहे हैं। तो ऐसे ये कार्य 5 कारण जो हैं वो गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मान लेता है कि मैं ही करता हूँ, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं है और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। उसको इतनी बुद्धि नहीं है, वो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि वो खुद नहीं कर रहा, कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई शक्ति है जो उससे ये सारे कर्म करवा रही है। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो इन संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, अर्थात जिसके अंदर मिथ्या अहंकार नहीं है, वो मिथ्या अहंकार वश कोई कार्य नहीं करता, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है। दोनों बातें मिलती जुलती हैं। जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार में होगा उसी की बुद्धि बंधी होगी,
या जिसकी बुद्धि बंधी होगी, बंधी होने का अर्थ क्या है? बंधन। मतलब फल की विवेक नहीं है, मतलब वो जो भी कर्म करेगा आसक्ति रखेगा उसमें। मतलब बुद्धि बंधी होने का अर्थ है कि बुद्धि बुद्धि भगवान की तरफ नहीं लगी हुई है, केवल भौतिक चीजों में बंधी हुई है। एक जैसे एक खूंटे से हम बैल को बांध ले तो वो क्या है, उसका दायरा कितना होगा, जितनी उसकी रस्सी है, उसी में ही वो घूमता रहेगा। तो ऐसे ही जब बुद्धि जब बंधी होती है तो हमारा दायरा क्या है? मेरा परिवार, मेरा बच्चे। हम ये आप 90% लोगों को देखिए यही तो करते हैं, अपने परिवार में बस मेरे बच्चे पल जाएं, बड़े हो जाएं, सेटल हो जाएं। उनकी बुद्धि बंधी हुई है, केवल इसी दायरे में घूम रही है और मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। जिनकी बुद्धि बंधी नहीं है अर्थात वो सीमित नहीं है, वो भगवान के बारे में भी सोचता है और वो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। वो इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। ये अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मारने से मना कर रहा था, इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं वो मनुष्यों को अगर तुम मार भी दोगे तो भी तुम मारोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बंधी हुई नहीं है। तुम अपने लिए नहीं मार रहे हो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या कुछ फल की इच्छा के लिए नहीं मार रहे हो। तुम किसके लिए मार रहे हो? तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मार रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं इसलिए तुम मार रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है, क्योंकि वो अपने कर्मों से इसलिए नहीं बंधा हुआ क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं कार्य कर रहा है। आगे कहते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान में अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति दे। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान कि अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही आध्यात्मिक प्रकृति है। कौन सी? आत्मा, है ना? आत्मा के संग में परमात्मा सब जीवों में। तो जो इसको देख पाता है, सब जीवों में परमात्मा को देख पाता है। हम क्या करते हैं? हम सब जीवों में आत्मा को ही नहीं देख पाते तो परमात्मा को तो क्या देखेंगे? तो जो सब जीवों में आत्मा के संग में परमात्मा को देख पाता है, जिसे इतना ज्ञान है, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त जीवों में, अनंत रूपों में विभक्त जीवों में, भगवान जीव जो अलग अलग रूपों में विभक्त है। जीव किसे कहा गया है? आत्मा को जीव कहा गया है। जीवात्मा, सब जीवात्मा जो अलग अलग रूपों में है, उनके अंदर भी आध्यात्मिक प्रकृति को देख सकता है, उनके अंदर परमात्मा को देख सकता है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पूरे अनुसार जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो, है ना? अगर तुम शरीरों के अंदर आत्मा के साथ परमात्मा को भी देख पाते हो तो बुद्धि क्या है? सात्विक है। अगर तुम शरीरों के अंदर कम से कम आत्मा को ही देख लेते हो, परमात्मा को चलो ना भी देखो, आत्मा को ही देख लेते हो, तो बुद्धि क्या है? राजसी है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, मीन्स आत्मा को देखता है, तो बुद्धि राजसी है। मैं तो वही कह रही हूं ना, हम तो आत्मा को भी नहीं देख पाते हैं, है ना? हम तो अगर आत्मा के साथ हम मान लीजिए किसी से हमारा पटती नहीं है, हमें किसी से द्वेष है, तो क्या उसमें तो क्या परमात्मा देखते होंगे? देख सकते हैं, है ना? नहीं देख सकते, है ना? परमात्मा हम नहीं देख सकते। तो वो भगवान यही कह रहे हैं, जिस ज्ञान में आप जो जीव इतने रूपों में बटे हुए हैं, विभक्त हैं, और सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, एक ही परमात्मा देखे जाते हैं, तो आपकी बुद्धि सात्विक है।
जैसे नामदेव जी को दिखे, जैसे मीराबाई को दिखे, भगवान दिखे, सांप में भी भगवान दिखे, है ना, ऐसे ही उनकी बुद्धि क्या है, सात्विक है। लेकिन जिस ज्ञान में विभिन्न शरीरों में कम से कम हम आत्मा को ही देखें तो बुद्धि राजसी है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी कहा जाता है। वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक कार्य को जो कि अति तुच्छ है उसी को ही सब कुछ मान लेता है। एक काम को, किसी भी कार्य को, कि मुझे तो बस कमाना है, यही मेरा काम है, यही मेरा कर्म ही पूजा है, भले ही वो कमा करके उसको शराबों में उड़ा दे, बस मुझे यही काम करना है। भगवान यही कह रहे हैं कि किसी एक काम को ही बहुत इंपॉर्टेंस दे करके, भले ही वो तुच्छ काम हो, लेकिन वो उसी काम को ही करता चला जाता है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। ये नहीं जानता कि सत्य क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे उनके साथ कैसे संबंध स्थापित करता है, इसके साथ तो उसको कोई मतलब नहीं होता। केवल जीवन में जो काम एक धूरी की तरह करते चले जाते हैं, देर तक सोना है, देर से उठना है, ठीक है, उठना है, मुंह हाथ धोना है, स्नान करना है, भाग जाना है, कमाना है, फिर आकर के ड्रिंक करना है, नशा। अक्सर कई लोगों की आपको ये दिनचर्या मिलती होगी, जो जितने 9 बजे अगर ऑफिस जाना है तो 8:30 बजे उठेंगे, झट से बस स्नान करेंगे। मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति है, मतलब एक पर्सन है, वो टोटली अगर ऑफिस पहले तो आता ही नहीं है, आएगा तो उसकी आंखें एकदम ऐसी होती है कि वो पूरा जितने दिन नहीं आया उतने दिन पीता ही रहा है। तो इस तरीके मतलब ऐसे ये तामसी है, ये तामसी है ना। तो सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना है वो सात्विक कहलाता है। अब भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं, पहले क्या बताया, ज्ञान के बारे में बताया, अब क्या बता रहे हैं, कर्म के बारे में बता रहे हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष के रहित कर्म फल की चाह के बिना कर रहे हो। नियमित रूप से हम ये कर्म कर रहे हैं और बिना किसी आसक्ति के रोज भगवान को उठाते हैं, सुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अगर बिना किसी आसक्ति के कर रहे हैं, बिना किसी राग या द्वेष के कर रहे हैं, उसको कर्म फल की चाह के बिना कर रहे हैं, तो वो सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहा जाता है। जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास पूर्वक और मिथ्या अहंकार के भाव से कर रहे हैं, जो कार्य हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बताया, छोटा घर है तो बड़ा घर चाहिए, उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ और इसलिए मिथ्या अहंकार भी है कि मुझे अब बड़ा घर बनाना है, तो वो रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तामसी कहलाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, शास्त्र क्या कह रहे हैं उसको हम सुनते भी नहीं हैं, ठीक है, किसने देखा है, किसने लिखे हैं, मनुष्य ने ही तो लिखे हैं, हम नहीं मानते इन चीजों को, हम नहीं मानते कोई शास्त्र वास्त्र, कोई गीता भागवत हम नहीं मानते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, सबने देखे हैं, है ना। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, ये भी नहीं सोचना कि अगर हम ये कर्म करेंगे तो हम इस कर्म के बंधन में बंध जाएंगे, फिर वापस हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, बंधना पड़ेगा। भावी बंधन की परवाह किए बिना, क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, बंधन में बंधने का ज्ञान ही नहीं है कि ये कर्म हमें बांधते भी हैं। बांधना शब्द समझ नहीं आता है ना। मेरी मदर थी
और उनके जाने से 5-7 साल पहले ही वो उन्होंने जैसे गोल्ड की बैंगल्स पहन रखी थी और कानों में गोल्ड के इयररिंग्स वगैरह जैसे माताएं पहनती हैं वैसे उन्होंने पहना हुआ था। तो जाने से 5-7 साल पहले से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये निकाल दो, ये उतार दो मेरे, ये मुझे बांधते हैं, ये मुझे बांधते हैं। तो हमें उस समय समझ ही नहीं आता था ये बांधना क्या होता है, कि कैसे बांधते हैं। माँ पहले शुरू से ही तो तूने पहना हुआ है, तो ये अब कैसे बांधने लगे हैं। बोले नहीं नहीं, मेरे को कभी कभी ख्याल आ जाता है मैं मरूंगी तो ये मेरी चूड़ी कौन लेगा, मैं मरूंगी तो ये मेरे कौन लेगा, मेरी बेटी को लेगी, बहू लेगी, तो इसलिए ये मुझे बंधन में बांध रहे हैं, इनको निकाल दो। अनपढ़ थी लेकिन गुरु के शरणागत में थी, इसलिए उनको ज्ञान था, है ना। तो हमें समझ ही नहीं आती थी कि ये क्यों कहती है। तो अब समझ में आती है कि ये भौतिक चीजें सच में बांधती हैं, है ना, बंधन में आसक्ति हो जाती है उनके साथ। मैंने इतनी मेहनत से बनाया, मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया, अब मैं इसको भोगूं भी ना, है ना। तो ये भगवान कह रहे हैं, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, ऐसे जो लोग ये बंधन की परवाह ही नहीं करते, ठीक है, कौन कर्म, किसने देखा कर्म बांधते हैं, किसने देखा पुनर्जन्म होता है, किसने देखा नहीं होता है, कौन देख रहा है, अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। ऐसे कर्म भी किए जाते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किए जाएं, तो वो ऐसे कर्म क्या है, तामसी कहलाते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, कैसे, सेवा भाव से कर्म करता है, जो फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, जो व्यक्ति हर कर्म को सेवा हेतु करता है, किसी ना किसी की सेवा हेतु, जरूरी नहीं कि भगवान की सेवा करनी है, आप समाज में, संसार में अपने माता पिता की, अपने परिवार की, किसी ना किसी की सेवा हेतु करना, लेकिन उस सेवा में आपकी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कि माता पिता की सेवा इसलिए नहीं करनी है कि हमें जायदाद मिलेगी, मैं ज्यादा सेवा करूंगा तो जायदाद मुझे ज्यादा मिलेगी, नहीं, सेवा हेतु करना। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, पूरा ठान के कि मुझे करना ही है, और उत्साह पूर्वक करता है, और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। पहले कर्म के बारे में भगवान ने बताया, अब कर्ता के बारे में बताया। हमारा गुरु महाराज के आश्रम जाते हैं, अब तो माता जी बहुत टाइम से दिखी नहीं है, एक फॉरेनर माता जी हैं, थी पहले, वो हर समय जो उनके आसपास की वो गली है, वो आसपास का दायरा है, उनको साफ करती रहती हैं, गली को, मतलब अपने एरिया को वृंदावन में साफ करती रहती हैं। किसी को, कोई किसी को देख ले, वो किसी ने कोई कूड़ा फेंक दिया, कुछ कर दिया, उनको बहुत डांटती हैं, गुस्सा करती हैं। लेकिन वृंदावन में रह के कम से कम हम इतना तो करें, जहाँ रहते हैं वो एरिया तो साफ करें, पूरा वृंदावन तो साफ कैसे करेंगे। तो उनको इसी बात पे वो कहे मेरा यही कर्म है, मैं भजन करूं और ये सेवा करूं, ये मेरा कर्म है। तो ऐसे उनको कोई इसमें इच्छा नहीं है, कोई फल की आसक्ति नहीं है, केवल इसलिए ये मेरी सेवा है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, उसने संकल्प किया हुआ है, संकल्प से मुझे ये ध्यान आया कि संकल्प कर लेना और उत्साह पूर्वक अपना कर्म करना, बहुत उत्साह है उन्हें कर्म करने का कि मुझे ये करना है। हालांकि कई लोग उनके साथ बहस भी कर लेते हैं कई बार कि आपको क्या, ये तो हमारा घर है, ये है, लेकिन फिर भी वो अपने उसमें लगी रहती हैं, और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, चाहे सफलता मिले चाहे ना मिले, उसमें वो विचलित नहीं होता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर,
फलों का भोग करना चाहता है, जो कर्म में भी आसक्त रहता है और कर्म फल में भी आसक्त रहता है और कर्म फलों का भोग करना चाहता है। कोई भी कर्म करता है तो सोचता है इससे मुझे क्या मिलेगा, है ना। तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र तथा सुख दुख से विचलित होने वाला है, जो लोभी स्वभाव का है, ईर्ष्यालु स्वभाव का है, अपवित्र है और सुख दुख में विचलित हो जाता है, वो राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, क्या करता है? शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है। जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, जो भौतिकवादी है, हठी है, कपटी है और दूसरों का अपमान करने में एक्सपर्ट है, और जो आलसी है और हमेशा दुखी दुखी रहता है, खीन रहता है, खिजा रहता है दूसरों से, और काम करने में दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री का क्या अर्थ होता है? टाइम लगाना, लिंगर ऑन करना, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, तो ऐसे, है ना। आलसी नहीं, आलसी नहीं कह सकते, एक ही काम में बहुत टाइम लगाना। हाँ। तो दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। श्लोक संख्या 37। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। कौन सा सुख? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है। जब हम शुरू में हरिनाम करना शुरू करते हैं तो क्या लगता है कि क्या दे दिया माता जी ने, ये 16 माला है ना। ऐसे लगता है कहाँ फंस गए आकर, कहाँ मुसीबत। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो शुरू में विष के समान लगता है लेकिन बाद में अमृत के समान होता है, उसका जो फल मिलेगा वो अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, जो मनुष्य के अंदर ये जगाता है, उसको समझ में आती है कि वो कौन है, भगवान कौन है। अब वो अपने आप को जानने लगता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, उसे आत्मा के लिए काम करना है, शरीर के लिए नहीं। शरीर तो टेम्परेरी है, यही समाप्त हो जाएगा। मुझे जो करना है वो करना है जिसको मैं साथ ले जा सकूं, है ना। तो इसलिए भले ही विष के समान लगे लेकिन उस कार्य को करना है, क्योंकि वो सात्विक सुख है। वो ऐसा सुख देगा कि बाद में इतना रस आने लगेगा कि वही करने की इच्छा हो गई और कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। कभी नहीं कर पाओगे तो ऐसे लगेगा कहाँ फंसे हुए हैं, तो सुबह से भजन ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये भावना मन में आएगी, टेंशन। हाँ, अगर सो भी रहे तो आप भूल लेंगे, आपको वहाँ लगे कर थोड़ा कंटिन्यूस करो, बैठ के आराम से। ये नहीं कि सिर्फ एक माला करनी है, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो। आप देखो, कुछ मत देखो कितनी हो रही है, 1 घंटा टाइम देख के भजन करो। जितनी हो रही है 1 घंटा टाइम देख के भजन करो। 1 घंटा मुझे भजन करना है, कम से कम 1 घंटा आप भगवान के साथ रहोगे, 1 घंटा आपकी बुद्धि कृष्ण में लगी रहेगी, 1 घंटा आपकी जीवा भगवान का नाम लेती रहेगी। कम से कम 24 घंटे भगवान ने दिए हैं। वैसे तो भगवान ने 6-6 घंटे के 4 पहर बताए हैं, हमें 6 घंटा भजन करना है। 6 घंटा हम नहीं कर सकते हैं, शुरुआत तो करें। 1 घंटा तो कम से कम करें, कम से कम, है ना। शुरुआत तो करें। 1 घंटा क्या है, हम सुबह अपना आराम से, सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके आराम से, सुबह ही होता है, बाद का भजन नहीं होता, वो तो काउंटिंग हो रही है, सुबह ही भजन होता है ना। तो जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में
आत्म साक्षात्कार जगाता है। आप भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, तभी ये बात समझ में आएगी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अदरवाइज किसी के समझाने से कभी समझ नहीं आएगी। हम शरीरों के स्तर पर ही रहेंगे, शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे नाम जप होगा, जैसे जैसे भजन क्रिया होगी, वैसे वैसे शुद्धिकरण होगा। और जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा, अपने आप अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, अपने आप बातें समझ में आएंगी। बहुत से लोग ये बात महसूस करते होंगे कि जो बात हमें पहले हमें भी अटपटी लगती थी, आज वही बात हमें अच्छी लगती है ना। हमें भी लगता था लहसुन प्याज खाने में क्या है, सब्जी तो है। मुझे याद है, मेरी एक कलीग थी, बनिया थी, और वो हम दोनों इकट्ठे लंच किया करते थे। और वो बिना लहसुन प्याज का खाना लाती थी और मैं प्याज वाला लेके जाती थी। तो मैंने, तो पागल है क्या, तो प्याज में क्या रखा है, प्याज क्यों नहीं खाते, सब्जी तो है। तो उसने मैंने उसको इतना प्रोवोक किया कि उसने प्याज वाली सब्जी बनानी शुरू कर दी। तो उसने प्याज वाली सब्जी बनानी शुरू कर दी, फिर उसको टेस्ट भी आने लगा। फिर हम उसकी अलग ट्रांसफर हो गई, मेरी अलग ट्रांसफर हो गई। काफी सालों बाद वो हम दोनों फिर मिले। उसने कहा ये क्या है। तो फिर जैसे वो, मैं उसके ऑफिस में गई, उसने मुझे लंच ऑफर किया। मैंने कहा तेरे लंच में प्याज मुझे नहीं खाना। अच्छा, मुझे शुरू करवा के खुद छोड़ दिया। तो क्योंकि समझ नहीं है ना, बुद्धि नहीं। वही चीज अच्छी लगती थी, पहले ये लगता था कि क्यों है, अब वही समझ में आने लगी, है ना। तो पहले जो चीजें बुरी लगती थी, वही चीजें अच्छी लगती। पहले मम्मी मना करती थी एकादशी को चावल मत बनाओ, हम बनाते थे, खाते हैं। अब कोई खाता है तो भी बुरा लगता है कि क्यों बनाए। वही तो जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, इंद्रियों को बहुत सुख प्राप्त होता है जब इंद्रियां जो चाहती हैं वो उन्हें मिल जाता है। और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मूवी देखने की इच्छा है, किसी ने थिएटर मूवी की टिकट लाके दे दी और ठीक है मैं देखा, कितना अच्छा लगा, मजा आ गया, आनंद आ गया, है ना। तो ये अमृत। तो लेकिन बाद में जब पता चला कि 3 घंटे हमने मनुष्य जीवन के खराब कर दिए, मनुष्य जीवन का जो हमें समय मिला है, न जाने कितना समय था, उसमें से 3 घंटे हम मूवी देखने में व्यर्थ गवा कर आ गए हैं, और अंत में वो विष तुल्य लगता है, तो वो रजोगुणी कहलाता है। वो भी तो जब भी लगता है माता जी जब कि माते हैं बेकार हाँ, करते हैं। बिल्कुल। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, सुबह जब सर्दी में सुबह जो नींद आती है ना, और बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, कंबल रजाई छूटता नहीं है, तो कितना सुख आता है। तो वो सुख क्या होता है, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है। उसे नहीं पता कि अगर इस समय तेरा कंबल छूट जाएगा, रजाई छूट जाएगी, तो तेरे को क्या सुख मिलेगा, वो तेरे को बाद में सुख मिलेगा। लेकिन इस समय तेरे को सुख का त्याग करना पड़ेगा। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और निद्रा, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में, यानी कि जो देवी देवता भी हैं, वो भी 3 गुणों में ग्रस्त हैं, 3 गुणों में बंधे हुए हैं। तो इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं विद्यमान है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो फिर हम कैसे मुक्त होंगे?
फिर हम कैसे मुक्त होंगे बताइए? शुद्ध, तो भगवान तो कह रहे हैं इस लोक में तो कोई ऐसा है ही नहीं। नहीं, नाम जप करके तो होंगे ही वो तो जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारे गुणों की कैटेगरी ऊपर होती जाएगी। तमस से हम रजस में आएंगे, रजस से सद्गुण में आएंगे, तो वो होती जाएगी। लेकिन भगवान ने यहाँ पर कहा है कि इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो फिर हम कैसे होंगे? वो सब ठीक है, वो तो तरीका है 3 गुणों से ऊपर होने का, है ना। जो भी कर्म हो भगवान को समर्पित करते हुए चले जाएं, भजन मार्ग को अपनाएं, है ना, ये सारे तरीके हैं। लेकिन जब भगवान तो गलत नहीं बोलते हैं, तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि 3 गुणों से ऊपर नहीं उठना है। 3 गुणों से इन लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। अर्थात अगर 3 गुणों से ऊपर उठ गए तो आपको गोलोक प्राप्त हो जाएगा। फिर आप इस लोक में नहीं रहोगे, फिर आपका लोक चेंज हो जाएगा, फिर आप वैकुंठ और गोलोक को प्राप्त कर लोगे। इस लोक में रह करके आप 3 गुणों से ऊपर नहीं। 41 नहीं आती, ये भी नहीं था जो आपने समझाया। 42 है शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अब इस श्लोक में भगवान ब्राह्मण के गुण बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण में क्या क्या गुण होते हैं। क्या? शांति, प्रियता, शांत होता है ब्राह्मण, है ना। और आत्म संयम, शांति प्रियता मीन्स उसे शांति ही प्रिय होती है, उसे ज्यादा शोर शराबा भी, ऊंची आवाज में बात करना भी पसंद नहीं है। आत्म संयम, अपने आप पर संयम हो। तपस्या और पवित्रता और सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, हमेशा सत्य का साथ देना, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। ज्ञान भी और विज्ञान भी। ज्ञान और विज्ञान दोनों का अर्थ क्या है कि जो ज्ञान है वो उसी को अपने जीवन में उतारता भी है। ब्राह्मण जो है, जो ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, वो उसको अपने जीवन में विज्ञान बना करके उतारता भी है। और धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अगला श्लोक, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प और दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये सारे क्षत्रियों वाले कार्य हैं, योद्धा वाले कार्य हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प कर लेना, मुझे तो ये युद्ध जीतना ही है, मुझे तो ये राज्य प्राप्त करना ही है। और दक्षता, युद्ध में धैर्य बना के रखना, और उदारता और नेतृत्व, ये क्या है? लीडरशिप। और उदारता का अर्थ क्या? उदारता मीन्स, उदारता क्षत्रिय के लिए क्यों आवश्यक है? क्षमा करना, है ना, क्षमा करना। तो ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि करना, गोरक्षा करना, ये क्या है? व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक गुण हैं। और शूद्रों का कर्म क्या है? श्रम करना और अन्यों की सेवा करना। अपने बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है
जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। कौन आत्म साक्षात्कार? जो कौन अपने आप को जान पाता है, कौन भगवान को जान पाता है, कौन अपने और भगवान के बीच के संबंध को जान पाता है, कौन अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और जो धैर्य पूर्वक मन को वश में कर लेता है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर देता है। इंद्रियां उसकी विचलित नहीं होती, इंद्रिय विषयों का वो त्याग करता है। मन करता भी है तो मन को वो संयम में ले आता है। राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, राग किसी वस्तु से उसे आसक्ति नहीं होती और किसी से द्वेष भी नहीं होता, किसी से ना द्वेष है ना आसक्ति है, और एकांत स्थान में वास करता है। एकांत स्थान में वास करता है का अर्थ है कि उसे एकांत प्रिय होता है कि मैं भगवान का भजन कर पाऊं। जो थोड़ा खाता है और जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, शरीर को भी, वाणी को भी और मन को भी वश में रखता है, जो हमेशा समाधि में रहता है, जो हमेशा समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त रहता है। जो पूरी तरह से हमेशा समाधि में रहता है का अर्थ ये नहीं है कि वो समाधि लगा करके बैठा रहता है, जिसका मन हमेशा समाधि में रहता है, हमेशा भगवान में लगा रहता है, और जो पूर्णतया विरक्त है, जो पूर्णतया विरक्त है, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, मिथ्या शक्ति से मुक्त है। मिथ्या शक्ति का अर्थ क्या है? मिथ्या शक्ति का अर्थ है कि एक तो अपनी शक्ति का वो मिसयूज नहीं करता है, जो भी उसको पावर्स मिली हुई हैं उसका वो मिसयूज नहीं करता है। मिथ्या गर्व है ना, मिथ्या गर्व से मुक्त है, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, काम क्रोध से मुक्त है और भौतिक वस्तुओं को के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है। किसी ये नहीं सोचता ये तो मेरी है, अपनी स्वामित्व की भावना नहीं होती कि तो मैंने कमाया, मैंने बिल्डिंग खड़ी करी, मैंने इतने भक्त बना दिए, है ना, ये स्वामित्व नहीं, स्वामित्व की भावना नहीं है, उससे रहित है, शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। वो जरूर अपने आप को समझ पाता है कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, जिसमें ये सारे गुण आ जाते हैं जो अभी सारे बताए गए, वो सारे जो आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर लेता है, जो ये समझ जाता है कि वो आत्मा है और उसको जीने भी लगता है। सुनते तो हम रोज हैं लेकिन जीते नहीं हैं, है ना, फिर भी शरीरों के स्तर पर रहते हैं। तो जो जीना भी आत्मा के स्तर पर रह जाता है, लगने लगता है, उसे क्या कर वो क्या है, वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है। ऐसा व्यक्ति जो दिव्य पद पर स्थित है और तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। जब वो अपने आप को आत्मा समझने लगेगा तो पर ब्रह्म का अनुभव अपने आप होने लगेगा, क्योंकि हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हैं। जब मैं आत्मा हूं तो मेरे साथ परमात्मा बैठे हैं, तो परमात्मा का भी अनुभव होने लगेगा। जब तक हम आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, है ना। तो जो वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है।
वह ना तो किसी वस्तु का शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। कुछ नहीं मिलता तो शोक नहीं है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। वो हर प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। शुद्ध भक्ति कब प्राप्त होती है ये भगवान बता रहे हैं कि जब वो पूरी तरह से क्या करता है, पूरी तरह, ना तो उसको कुछ पाने का इच्छा है ना खोने का गम है किसी तरीके की। वो जब अपने आप को पूरी तरह से आत्मा के स्तर पर देखकर परमात्मा को महसूस कर रहा है साथ में, है ना, क्योंकि आत्मा के स्तर पर आएंगे तभी बगल में बैठे परमात्मा दिखेंगे। जब हम ही शरीर हैं तो आत्मा ही नहीं समझ पाते तो परमात्मा तो क्या ही दिखेंगे, है ना। तो वो और सब जीवों के प्रति समभाव है, किसी वस्तु की कामना नहीं करता, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अब हमें देखना है कि हमने शुद्ध भक्ति का लेवल कितना अचीव किया है, कितना प्राप्त किया है, कितने परसेंट हम पहुंचे हैं। हर किसी की अलग अलग परसेंटेज है, वो परसेंटेज कितनी है अब और उसको कैसे बढ़ाना है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। और अब भगवान कहते हैं कैसे, अब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा बता तो दी भगवान ने, अब बता रहे हैं कैसे इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथा रूप से जाना जा सकता है। केवल भक्ति से, हम केवल भक्ति करके, निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति, ये 3 डेफिनेशंस हैं। निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति और अनन्य भक्ति, ये हमें करना है। ये ना हो कि आज मन नहीं है, आज लेट से उठ रहे हैं, आज नहीं करना है, आज। आप देखिए भक्त बहुत कम बीमार होते हैं। जैसे माँ होती है ना, माँ क्या होती है, माँ को होता है कि मेरा बच्चा छोटा है, अगर मैं बीमार पड़ गई तो इसको कौन देखेगा। तो माँ भी बहुत कम बीमार पड़ती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, आपने बहुत कम माँओं को देखा होगा जो बीमार पड़ती होंगी। जब तक बच्चे छोटे हैं माएँ एक्टिव होती हैं, बाद में भले ही बीमार होने लगे, लेकिन जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक वो बीमार नहीं होते। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्योंकि पता है अगर मैं बिस्तर पर पड़ गई तो इसको कौन देखेगा, है ना। तो ऐसे ही भक्त भी कभी बीमार नहीं होता। भक्त को भी माता जी जब हमारे पास आई थी, माता जी मैं तो ना तो एकादशी कर सकती हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं माता जी, मेरे को तो इतनी शुगर है मैं कुछ नहीं कर सकती माता जी, मेरे से कुछ आशा मत करना, एकादशी तो मैं किसी हालत में कर ही नहीं सकती। इतनी डायबिटिक थी ये, अभी भी है, लेकिन आपको कभी लगा ये बीमार है? ऑलवेज ऑन ड्यूटी, है ना। तो ऐसे भक्त कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि भक्त को लगता है अगर मैं बैठ गई तो मेरे ठाकुर की सेवा कौन करेगा। जो मेरी डेजिग्नेटेड सर्विसेज हैं, जो मुझे सेवा मिल रही है, वो मेरी सेवा कौन करेगा, मुझे वो करनी है ना। तो भक्त कभी बीमार नहीं होता। केवल भगवान यही कह रहे, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप से जाना जा सकता है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? निरंतर, निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति और अनन्य भक्ति। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सब चाहते हैं वैकुंठ में जाना, कौन 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 नहीं चाहता? नहीं चाहते? गोलोक जाते हैं, माता जी का डेस्टिनेशन। एक्चुअली प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना हाई डेस्टिनेशन सेट कर दिया है ना, तो हमें ऐसा लगता है वैकुंठ तो कोई ऐसी छोटी मोटी चीज है। वैकुंठ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वैकुंठ को प्राप्त करना कोई नॉट ए इजी, कोई आसान काम नहीं है। और वैकुंठ भी भगवान का ही लोक है, वहां भी भगवान ही उपस्थित होते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने हमें वो इतना हाई गोल दे दिया है, तो इसलिए वैकुंठ को हम छोटा समझने लग जाते हैं। जबकि गोलोक क्या है, वैकुंठ क्या है? गोलोक का ही हिस्सा है।
है ना। लेकिन हमें लगता है वैकुंठ हमें प्राप्त, तो भगवान ने यहाँ पर वैकुंठ की बात करी है, गोलोक की बात नहीं करी है। देखिए इसका मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वैकुंठ भी। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान की यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मेरा जो शुद्ध भक्त होता है वो मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, ये नहीं कि उसको कार्य छोड़ने पड़ेंगे। तो कहते हैं जो मेरा शुद्ध भक्त है वो भले ही सब तरह के कार्यों में लगा रहे, देखने में ऐसा लगेगा कि कोई भक्त है तो कमा रहा है, खा रहा है, मौज मस्ती भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान, मेरा शुद्ध भक्त जो है सब प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन भक्ति की शुद्धता होनी चाहिए, और भक्ति की शुद्धता का पैरामीटर क्या है? निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति और निरंतर भक्ति, है ना। निरंतर भक्ति, भगवान सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा स प्रसिद्धति। सवे पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य का परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? अहेतु की प्रतिहता, अकारण भक्ति करना, बिना कॉजलेस भक्ति। कॉजलेस भक्ति मीन्स बिना कारण के, निष्काम भक्ति, कुछ कारण ना हो उसके पीछे, बस भक्ति के पीछे भक्ति हो रही है, करने में ये मेरा कर्म है इसलिए भक्ति हो रही है ना। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करनी है, केवल कृष्ण की अनन्य भक्ति। यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता निरंतर भक्ति करनी है। सिर्फ गीता जयंती की प्रतीक्षा ना करें, सिर्फ कार्तिक की प्रतीक्षा ना करें, हर समय हर दिन भक्ति का है, हर पल भक्ति का है ना, हर पल भक्ति का है, हर क्षण भक्ति का है, हर कर्म भक्ति का है। जो कर्म हम करें वो भगवान को समर्पित करते हुए करते चले जाएं, वो भी भक्ति है ना, वो भी भक्ति है। जैसे नियम से रोज सुबह शाम खाना खाते हैं, सुबह नहाते हैं, और इसी तरीके से 58 श्लोक। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगी, यदि भावना तुम्हारी मुझसे जुड़ी रहेगी, अर्थात जो भी कर्म करोगे उसकी में भावना क्या होगी? मेरी प्रसन्नता। मुझसे भावना भावित होगे, उसमें भावना क्या होगी कि मेरे भगवान इससे प्रसन्न हो जाएं, और जो तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। जब तुम अपना हर कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे तो तुम इस बद्ध जीवन के सारे जो हर्डल्स हैं, जो मार्ग में आपकी बाधाएं आई हैं, उन सबको लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे। भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, भगवान हम सबको कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या हो जाओगे? विनष्ट हो जाओगे। मीन्स फिर क्या है? फिर इस भौतिक जगत में ही घूमते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, कष्ट पाते रहोगे, और एक दिन ऐसा होगा कि मनुष्य योनि भी छूट सकती है ना, मनुष्य योनि भी छूट सकती है। इसलिए मेरे कहने से भक्ति कर लो, नहीं करोगे तो इतने दुख मिलेंगे, इतने दुख मिलेंगे, तो ये दुख आपसे जबरदस्ती आपसे भक्ति करवाएंगे। इतनी मार पड़ेगी माया की कि माया की मार पड़ के हम आखिर झुकेंगे और कहेंगे नहीं, अब मुझे भगवान की शरण में जाना है,
बेटर है कि उस कंडीशन, भगवान क्या कह रहे हैं, विनष्ट हो जाओगे, विनश्यसी, है ना। क्या पता माता जी हम मार पड़ पड़ के हाँ और क्या, बिल्कुल मार पड़ पड़ के ही आए हो। तो क्या कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से, अगर मुझसे जुड़े रहोगे तो मेरी कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। यदि तुम मिथ्या अहंकार वश नहीं करोगे भक्ति तो क्या होगा, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। श्लोक संख्या 61। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवान प्रत्येक जीव के, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्राणानुनां मायया। एक यंत्र में आरूढ़ हैं हम सब। क्या कह रहे हैं, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। सबके हृदय में बैठे हुए और एक यंत्र की तरह हमें घुमा रहे हैं, माया में घुमा रहे हैं। क्यों, भगवान क्यों घुमाते हैं? भगवान तो ये चाहते हैं कि मेरा भटका हुआ जीव बच्चा मेरे पास वापस लौट आए, तो फिर वो क्यों माया में घुमाते हैं? ठोक ठोक कर निकालना चाहते हैं, क्रीम निकालना चाहते हैं, है ना, क्रीम निकालना चाहते हैं। जैसे किसी कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो एलिजिबिलिटी दी जाती है 60%, जिसके मार्क्स आए हों ग्रेजुएशन में वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब लिया जाता है कैंडिडेट तो वो लिया जाता है 90% वाला, 95% वाला। क्यों? कहा तो 60% था, अब ले रहे हैं 90% वाला। क्यों? क्योंकि जब उससे ऊपर लोग हैं तो वो लिए जाएंगे, है ना। भगवान ठोक ठोक करके देख रहे हैं कौन इतना बुद्धिमान है, किसमें इतने ये सारे गुण हैं, जो ज्यादा गुणों वाले होंगे वो लिए जाएंगे, है ना। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि अब माया में घुमाते हैं और देखते हैं मेरे घुमाने के बाद भी कौन मेरे पास आता है। जैसे हरिदास ठाकुर के पास माया देवी आई, माया देवी आकर के बैठी रही कि मुझे तुम्हारे साथ संग करना है। हरिदास ठाकुर बोले अभी बैठ जाओ, मैं 3 लाख नाम रोज जपता हूँ, ये जप लो फिर तुम्हें मिलूंगा। वो पूरा दिन पूरी रात भी निकल जाती थी, आधी रात वो सो जाती थी, ऐसे में सुबह साथ बैठी रहती थी। हरिदास ठाकुर जप रहे हैं और वो सुन रही हैं, सुनते सुनते सो जाती थी। फिर हरिदास ठाकुर का आधी रात को जब खत्म होता था फिर अगले दिन फिर वो कहती थी मुझे आज तुम्हारे साथ संग करना है। हरिदास ठाकुर फिर कहते थे कि 3 लाख नाम मेरे पूरे हो जाए फिर संग करूंगा। तो माया देवी आई स्वयं चल करके हरिदास ठाकुर के पास, लेकिन भक्त अडिग संकल्प सहित बैठा रहा तो माया देवी उल्टे पैर वापस चली गई, बल्कि भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर ने उसको भी भक्त बना दिया, है ना। तो इस तरीके से माया देवी आती है, हम माया को कैसे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती दे। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर जाता है। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। सब प्रकार से भगवान की ही शरण में जाओ, उन्हीं की कृपा से तुम परम शांति को और परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। यहां भगवान कहीं भी ये नहीं कह रहे मेरे पास आओ, क्या कह रहे हैं, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, क्योंकि इस समय वो द्विभुज रूप में है ना। अब फिर से उन्होंने द्विभुज रूप में आ चुके हैं, इसलिए वापस उनको डराना नहीं चाह रहे हैं। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे।
आगे, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अब मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतर और गुह्यतम, मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान, इतना गहरा ज्ञान बता दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। अब जो चाहो सो करो, अब तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब जो चाहो सो करो। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। ओ भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। हो सारी सृष्टि रची संग में माया रची, सारी सृष्टि रची संग में माया रची, कर्म करने की बुद्धि व शक्ति मिली, कर्म करने, भगवान ने बुद्धि भी दी है और शक्ति भी। ही कर्म करने की बुद्धि व शक्ति मिली, कर्म करने की बुद्धि व शक्ति मिली। मोह माया में पड़कर तड़पता रहा, मोह माया में पड़कर तड़पता रहा, फिर मुझे भूल जाए तो मैं क्या करूं, फिर मुझे भूल जाए तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। ओ कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसमें देनी सफलता मेरे हाथ है, उसमें देनी सफलता मेरे हाथ है। हो कर्म करता रहे होवे कृपा मेरी, कर्म करता रहे होवे कृपा मेरी, कर्म करता रहे होवे कृपा मेरी। ओ दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं, दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं। हो दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं, दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। सब जगह वेदों पुराणों में लिखा है, सब जगह वेदों पुराणों में लिखा है, हरना दुखियों का दुख काम है ये मेरा, हरना दुखियों का दुख काम है ये मेरा। रात दिन ही तू गीता को पढ़ता रहा, रात दिन ही तू गीता
गीता को पढ़ता रहा, फिर अमल में ना लाए तो मैं क्या करूं। फिर अमल में, भगवान क्या कह रहे हैं कि अब मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, अब तुम जो चाहो सो करो। फिर अमल में ना लाए तो मैं क्या करूं। फिर अमल में ना लाए तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। कर्म अच्छे करोगे मुझे पाओगे, कर्म अच्छे करोगे मुझे पाओगे। बेकर्मी बनोगे तो पछताओगे, बेकर्मी बनोगे तो पछताओगे। ज्ञान गीता का अर्जुन सुनाया मैंने, ज्ञान गीता का अर्जुन सुनाया मैंने। कोई माने ना माने तो मैं क्या करूं। कोई माने ना माने तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। अब 10 दिन हमने भगवद गीता सुनी है, उसका कम से कम हम ये लेकर के जाएं, हम कम से कम उनके ऊपर कुछ मनन करने का, कुछ चिंतन करने का, उसको अपने जीवन में लाने के। भले ही 4 श्लोक, 5 श्लोक, 2 श्लोक, 1 श्लोक को भी हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा कल्याण संभव है। आगे कहते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपने परम आदेश जो सर्वाधिक गूढ़े ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। अब पहले भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाई है ना, फिर उसका निचोड़ 18वें अध्याय में दिया। अब 18वें अध्याय का निचोड़ अब अंत में 2 श्लोकों में दे रहे हैं। अंत में 2 श्लोकों में पूरे 18वें अध्याय का निचोड़ दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। क्या? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो, चिंता मत करो। यहाँ पहले चिंतन करने को कह रहे हैं, फिर अगले श्लोक में चिंता ना करने को कह रहे हैं, है ना। मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। 4 काम करने को भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। कैसे? सदैव मेरा चिंतन करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे और मुझे नमस्कार करोगे। इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हमें भगवान का, जब शुरू की भगवत गीता तो हमने यही से कि भगवत गीता को वो समझ सकता है जो भगवान का मित्र, भगवान को भगवान की तरह समझता है। जो कृष्ण को भगवान समझता है उसे भगवत गीता समझ में आ सकती है। जो कृष्ण को भगवान नहीं समझता और देवी देवताओं की तरह समझता है उसे भगवत गीता नहीं समझ में आ सकती। तभी अक्सर लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आती। इसलिए समझ नहीं आती कि कृष्ण को भी औरों के समान समझा जाता है। जब भगवान समझा जाएगा तो भगवत गीता समझ में आएगी।
आगे क्या कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त कर्मों प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। भगवान यहाँ पे कौन से धर्म कह रहे हैं? जी आडंबर वगैरह जो यस, आडंबर, जो भी हम कर्मकांडी भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। कर्मकांडी भक्ति, इतने ये व्रत करो, ये इतने दिन करो, वैभव लक्ष्मी करो, ये करो, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये करने से ये मिल जाएगा, वहां ज्यादा। आप रोज शिव पे जाकर के जल चढ़ाओ, लेकिन मन में भावना ये ना हो कि मुझे शिव से ये प्राप्त करना है। अगर आप निष्काम भाव से किसी भी देवी देवता की भी भक्ति करते हो तो वो आपको कृष्ण तक पहुंचा देगी। लेकिन अगर किसी कामना से अगर किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हो तो वो आपको इस संसार में फंसा देगी। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। ये कर्मकांडी भक्ति का त्याग करो और मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। समस्त पापों से ये मत सोचो कि मैं अगर ये व्रत नहीं करूंगा, मैं अगर 16 सोमवार नहीं करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, मैं नवरात्रि नहीं करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। करो, मना नहीं है कोई करने में, लेकिन निष्काम भाव से प्रेमवश प्रीति पूर्वक आप करो, ताकि, और भावना क्या हो, ताकि मैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकूं। भले ही देवी देवता के लिए करो, लेकिन भावना क्या हो कि मैं शुद्ध भक्ति को, मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। तो भगवान कहते हैं सब धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूं। डरो मत। हम डरते हैं ना, अगर हम ये कर देंगे तो कहीं देवी माँ नाराज ना हो जाए, कहीं देवी माँ, तो देवी माँ हमने देखा है परिवारों में ही कितनी कितनी देवियां, ये केला देवी, ये कौन कौन सी देवी, क्या चामुंडा देवी, चामुंडा तो फिर भी, ये और भी कितनी देवियां हैं, है ना। तो कितने आप इतने क्या 88 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता में किसको किसको प्रसन्न करोगे? एक ना एक रूठा, जैसे शादी होती है ना एक रिश्तेदार रूठा रहता है, उसको मनाते रहो, है ना। तो ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं में किसको किसको मनाओगे? है ना, कोई ना कोई रूठा रहेगा। एक कृष्ण की, भगवान की शरण में जाओ। भगवान कहते डरो मत, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम डरो मत। आगे कहते हैं 68 से 73, 67 करना, 68 से 73। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, कौन सा रहस्य? ये भगवद गीता का रहस्य, और खास तौर से अंतिम 2 श्लोकों का रहस्य कि कुछ नहीं करना, केवल कृष्ण की शरण में जाना है। सब आडंबर छोड़ करके, सब कर्मकांडी भक्ति को छोड़ करके बस कृष्ण की शरण में जाना है। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का तरीका बता रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो हमें भक्तों को इस गीता का जन जन तक प्रचार करना है, भगवत गीता के ज्ञान का जन जन तक प्रचार करना है। खुद बोल के नहीं सुना सकते तो भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप एक भगवत गीता अगर किसी को पहुंचाते हैं और अगर वो उसको पढ़ लेता है, उसका वो नहीं पढ़ेगा, उसका कोई नाते रिश्तेदार कोई पढ़ लेगा तो उसका कल्याण तो होगा ही, आपका भी कल्याण हो जाएगा, है ना। क्योंकि भगवान ने बोला है जो व्यक्ति भक्तों के ये परम रहस्य को मुझ तक पहुंचा, भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास
आप वापिस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। ये श्लोक जो है प्रचारकों को बड़ा हौसला देते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, उनके समान मुझे उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे प्रिय होगा है ना होगा, जो मेरी वाणी का प्रचार करता है, जो मेरे नाम का प्रचार करता है। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। आप लोगों ने 11 दिन भगवत गीता सुनी तो भगवान क्या कहते हैं, ये मैं घोषित करता हूं कि जो हमारी इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो मेरी अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है ना, बुद्धि से पूजा करना। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जिसे मेरे ऊपर श्रद्धा है और श्रद्धा सहित इसको सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और क्या करता है, उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पर पुण्यात्माएं निवास करती हैं। आगे, हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना? सुना था माता जी, भूल गए पिछला। तो नहीं है ना माता जी, हैं? भूल गए तो नहीं। माता जी मनन करेंगे तो याद भी आएगा बाद में। भले ही भूल गए लेकिन भगवान तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि भूले तो नहीं। भगवान पूछ रहे एकाग्रचित्त होकर सुना ना, एकाग्रचित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हुआ या नहीं हुआ, है ना? क्या पूछ रहे हैं, हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना और अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हुआ या नहीं हुआ? अब दूर हो गया। तुम अज्ञान में थे कि ये सामने जो है ये मेरे अपने चाचा ताऊ भाई बंधु हैं, अब तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया कि ये सामने तुम्हारे चाचा ताऊ भाई बंधु नहीं है, ये सब आत्माएं हैं, केवल शरीर को मारना है। तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा किसी न किसी तरीके से। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित होकर दृढ़ हूं और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। अब मैं संशय रहित होकर, अब मेरा मोह दूर हो गया है और अब मैं संशय रहित होकर, अब मैं दृढ़ हूं और जैसा आप कहोगे अब मैं वैसा करूंगा, आपके आदेश के अनुसार कर्म करूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा संशय, हमारा मोह दूर हो गया है तो कम से कम हम अब भगवान के कहे अनुसार कर्म करने का प्रयास करें। 70 और अंत में संजय डिक्लेयर कर रहे हैं, संजय सब कुछ बता रहे हैं, सारी वार्ता धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है लेकिन संजय डिक्लेयर कर रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मति। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, वहीं अलौकिक शक्ति है, वहीं नीति है। नीति भी निश्चित रूप से है। यही मेरा मत है कि जहां भगवान है और जहां शुद्ध भक्त है अर्जुन जैसे, वहां हमेशा विजय है, वहां हमेशा ऐश्वर्य है, वहां हमेशा अलौकिक शक्ति है, नीति है। जहां भक्त कृष्ण है और जहां कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उनका कहे अनुसार चलने वाले भक्त हैं, तो वहां हमेशा विजय है। तो इस प्रकार भगवत गीता का 18वां अध्याय और संपूर्ण भगवत गीता संपूर्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।